हाफिज साहब बताइएगा, 2.25 साल लगे इस केस को जो है वो मुकम्मल होते हुए, और गुज़िश्ता रात जो है इसका फैसला जो है सुना दिया गया। क्या डिलेइंग टैक्टिक्स थे जो आप समझते हैं कि इतनी ताख़ीर हो गई कि मुल्ज़मान की तरफ से थे, अदालती ताख़ीर थी, क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब आपका शुक्रिया। मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चला जाऊंगा, फिर हम उस चीज़ के अंदर आएंगे कि वो जो प्रोसेस है जिसके अंदर एक डिलेइंग आई है कि जिस लॉ के तहत इन केसेस को जो है एंटी टेररिज्म एक्ट है उसका सेक्शन 19 है, जिसके अंदर जो भी केस एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर आया जाए उसको 7 दिन के अंदर जो है उसका ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए और उसके बाद 30 दिन की अपील होनी चाहिए, जो आप हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं और हाई कोर्ट 30 दिन के अंदर फैसला करे। अगर पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर 7 दिन के अंदर फैसला नहीं आया तो उसकी सर्टन रीजंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन। बट बुनियादी चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो 9 मई को एक इंसिडेंट हुआ, पूरे मुल्क के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, 40 से ज़्यादा जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह मॉब की सूरत के अंदर गए, डिस्ट्रक्शन हुई। उसके बाद आपने देखा कि जो शहदा की यादगारें थी उन्हें किस तरह जो है डिसरिस्पेक्ट किया गया, और वहां के ऊपर एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि जिसके अंदर यह था वो एक इंसाइटमेंट जो थी वो आर्मी के अंदर उसको भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, विच लेड टूवर्ड्स द म्यूटिनी। और दूसरा इस ये था कि एक ऐसी स्टेट का कॉन्सेप्ट किया जाए कि जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर या जिसके अंदर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिसके अंदर जो आपके एज ए सिटीजन जो आपके कंपल्शंस हैं आप उनको न करें, बल्कि आप राइट ऑफ फ्रीडम या राइट जो है आपका एसोसिएशन या राइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है उसको उस लेवल के अंदर ले जाएं कि जिससे ये है कि इस मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं उन्हें आप ओवरटर्न करें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा है। अब अगर इस सारी चीज़ को देखा जाए तो ना ये आपको इंडिविजुअल एक्ट लगता है, ना ये आपको ये लगता है कि ये एक स्पॉन्टेनियस एक्ट है कि जी यकदम इस तरह हो गया, ना ये आपको लगता है कि इसके पीछे जो है कि वो इनोसेंट चीज़ें हैं कि जी वैसे ही लोग एक दो जगहों पे चले गए। अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्लान्ड एक्ट था, एक प्रोवोकेशन थी उसके अंदर, और इसके अंदर एक क्रिमिनल इंटिमिडेशन थी कि आपने ये सारा प्री मीडिएशन थी, इसको प्री डिटर्मिन्ड चीज़ें थी कि आपने इसको करना है। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि उसको एक पॉलिटिकल कवर अप दिया गया। जब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर बात गई, चूँकि ये सारी वायलेशंस मिलिट्री लॉज की थी, उसके अंदर कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। फिर उस पॉलिटिक्स को प्लस लीगल बैटल को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी 50 साल की जूरिस्प्रूडेंस को ओवरटर्न करके एक फैसला दिया, मिनोरिटी बेंच ने जो मेजॉरिटी है। तहरीक इंसाफ भी तो इस फैसला को जो है नहीं, वो मैं नहीं देखे ना, नहीं मार रही। एक सेकंड, लेकिन जब एक सेकंड में तो फिर उधर चलिए कि वो ये है कि पहले ये कहते थे कि जी फैसले जो है पाकिस्तान के रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चलने चाहिए और एंटी टेररिज्म कोर्ट एक बेस्ट ऑप्शन है, उस पर जाना चाहिए। अब एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 100 से ज्यादा इसके अंदर हेयरिंग्स की हैं, 2.25 साल इसके अंदर लगे हैं, ड्यू प्रोसेस उसके अंदर आया है। तो अब अगर ये फैसला एक आ गया तो मैं ये समझता हूं कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, ड्यू प्रोसेस है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हाई कोर्ट का फोरम अवेलेबल करना चाहिए। नदीम कोई साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर 2.25 साल बाद ये फैसला हुआ है और आपने फैसला पढ़ लिया होगा, आपके सामने आ गई खबरें कि किसको कितनी सजा हुई है, तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? जी नदीम भाई। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपको भी सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तहरीक इंसाफ का तो ऑफिशियल मौक़िफ़ आ गया। मैं नहीं समझता कि जिस मुल्क में किसी शख्स की सजाए मौत के बाद 40 साल बाद अदालत को फैसले में रिव्यू करना पड़े और ये कहना पड़े कि जी वो फांसी गलत थी, ये बड़ी हैरानकुन सूरत है। 9 मई किसी भी हवाले से अच्छे दिनों में शुमार नहीं होता। मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ कि पुरअमन-ए-एहतजाज को किसी भी सूरत वो लाइन्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए जिनसे हमारी मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशक क़यादत ने इस बात का इज़हार भी किया, लेकिन देखना ये है क्या तहरीक इंसाफ के मुतालबात जो हमें निज़ाम कुदरत देता है, पाकिस्तान का कानून देता है, निज़ाम इंसाफ देता है, क्या उन तकाज़ा पूरा किया गया? जो अफसोस के साथ कहना पड़ेगा नहीं किया। मैं आज भी समझता हूँ कि वो तमाम लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ से उस वक्त लाताबूरी का ऐलान किया, उनको बैक जुबिश कलम क्लीन चिट दे दी गई, और वो तमाम लोग जो किसी भी तरह तहरीक इंसाफ के कायद के साथ, इमरान खान के साथ और अपनी जमात के साथ खड़े रहे, बिला तफरीक उनको ये तसव्वुर कर दिया गया कि ये मुजरिम है और इनको हर सूरत करार वाक़ सजा दे। हालांकि उन्हें कोई
उनमें बहुत सारे बेशतर लोग ऐसे इस मिजाज के, क्या मैं खुद सब आपके सामने, अगर वो कल बरी हो गए हैं एक केस से, तो जो 28 साल उन्होंने जेल में काटे उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस उम्र में इस जिंदगी के 2 सवा तो इसको आप ऐसे नहीं देखते कि ये फैसला ठीक हुआ है? अगर उन पे जो इल्जाम था वो अप्रूव नहीं हुआ तो? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जावेद भाई, इंसाफ के तकाजों के मुताबिक होता तो वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राह जुदा की और दीगर जमातों से इंतखाबात लड़े, तो फिर उनको भी उनके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए थी। ये पहले दिन ही अमल उस वक्त नाइंसाफी का शिकार नजर आया जब विकेट चूज किया गया। मैं नहीं समझता कि सियासी तौर पर एक जमात को दीवार से लगाने के लिए और कुछ लोगों को पाकिस्तान का इक़्तिदार पाने के लिए ये जो कुछ किया गया आने वाला और इसको अच्छे दाव में दिखेगा। मैं जाती तौर पर भी बतौर पार्लियामेंटेरियन भी मुझे अपने हर इदारे का एहतराम है और पाकिस्तान की अफवाज का इस्तेहकाम, उनकी इज्जत और उनके साथ जो पाकिस्तानियों का जज्बा जुड़ा हुआ है, वो जज्बात हैं, मोहब्बतें हैं, प्यार है, एहतराम है, मुझे उस पर हमेशा होगा। लेकिन देखना ये है कि क्या इतने एक मोतबर सिलसिले को, इस मोतबर रिश्ते को जो कंफ्यूजन का शिकार किया गया चंद लोगों को इख्तियार कराने के लिए, क्या वजह थी कि एक पार्टी से उसका निशान छीना गया, उस पार्टी के कैंडिडेट्स को इलेक्शन करने अलाउ नहीं किया गया, या तारीख में पहले वक्त के कागजात छीने गए, उनके नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, उनको ऐसे ऐसे निशानात अलॉट किए गए। फिर उसके बावजूद जब कौम ने उन लोगों को मुस्तरद कर दिया जो 40 साल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर बराजमान है 40 साल से, या उसी का चेयरमैन गेम खेल रहे हैं, कभी उसकी बारी कभी इसकी बारी, हुक्मरान अरबपति। लेकिन जब आपकी बारी आई, जब तहरीक इंसाफ की बारी आई, तो फिर क्या हुआ भाई? बिल्कुल ठीक है आपकी बात।